अगला जो मेथड है यूनिट ऑफ प्रोडक्ट मेथड। इससे पहले वाला लिखा जाएगा सर, कौन सा? वो दोनों कंबाइंड वाला वो कंबाइंड डायरेक्ट लेबर आवर, ये नहीं, रहने दो। नहीं। यूनिट ऑफ प्रोडक्ट मेथड हिंदी में क्या है ये? इकाई उत्पाद। हिंदी उत्पादित इकाई दर विधि। एक दो लाइनें लिखो इसके बारे में। इन दिस मेथड द टोटल डिपार्टमेंटल ओवरहेड the total departmental overhead is divided by the number of units produced by the department। फुल स्टॉप लगा फिर लिखना वेरियस जॉब्स आर then charged overhead on the basis of the rate so determined। हिंदी में लिखो, यदि इस विधि को अपनाया जाता है, तो विभागीय ऊपरी व्ययों को उत्पादित की गई इकाइयों से विभाजित किया जाता है। अलग अलग उपकार्य पर ऊपरी व्यय इस प्रकार ज्ञात की गई दर से वसूले जाते हैं। इस मेथड में क्या है, हम जितनी यूनिट्स बनाएंगे उन यूनिट्स का डिवाइड करके रेट निकालेंगे इसमें सीधा सा। मान लो टोटल जो ओवरहेड है वो 50,000 हुआ है, टोटल ओवरहेड 50,000 और यूनिट प्रोड्यूस्ड मान लो 1 लाख है, 50,000 टोटल रुपए लगे
और 1 लाख यूनिट्स बनी हमारी, तो अपनी पर यूनिट रेट कितनी आएगी? अपन क्या करेंगे, 50,000 में 1 लाख का डिवाइड कर देंगे, तो अपने पास रेट पर प्रोडक्ट की रेट आ जाएगी। इसको रेट पर यूनिट बराबर हो जाएगी 50,000 अपॉन 1 लाख, कितना आएगा? 50 पैसा। तो अब जो आगे जो भी अपन को इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी अगर, तो वो इस रेट से मल्टीप्लाई करके अपन को उसके खर्चे से मल्टीप्लाई करना है। कितनी यूनिट्स बन रही है, दूसरी जॉब की इन्फॉर्मेशन होगी, ये किसी एक जॉब की इन्फॉर्मेशन है, अपने को दूसरी जॉब की इन्फॉर्मेशन होगी कि इस जॉब पे इतनी यूनिट्स बनाई जाती है, तो उस यूनिट्स को 50 पैसे से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस जॉब का खर्चा आ जाएगा, उस जॉब के ओवरहेड आ जाएंगे। और ज़्यादा डिटेल में मेथड दे नहीं रखा है, बस इतना से ध्यान रखना आपको। तो ये नोट डाउन कर लो, एग्जाम्पल है। तो मेन अपने जो टॉपिक्स थे वो सारे इस चैप्टर में कवर हो चुके हैं। आगे के जो टॉपिक्स है पढ़ रहे हैं कोई ज़्यादा इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जिससे क्वेश्चन आ सकते वो वाला कौन सा टॉपिक है इसमें? ये अभी लास्ट अपन ने जहाँ तक पढ़े 14 तक, इसमें से कुछ भी आ सकता है यहाँ तक। टोटल एग्जांपल हाँ सर। हो गया। तो बाकी के आगे के जो टॉपिक्स कुछ और दे रखे हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, एब्जॉर्प्शन ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, है ना। तो ये भी इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं। इसका एक एग्जांपल नंबर 15 है, वो अपन देख लेते हैं कि कैसे करना है। बेसिक चीज़ें हैं जो आपने चैप्टर 2 और 1 में भी ऐसी पढ़ी है। 1 तो अपन पूरा नहीं पढ़ा था, 2 जो पढ़ा था उसमें ऐसी चीज़ें अपन ने पढ़ी है, वो सेम वैसे ही कुछ है। जो प्राइम कॉस्ट होता है उसका इतना % फिक्स लग रहा है या इतना % वर्क ओवरहेड लग रहे हैं, तो वो केवल परसेंटेज निकाल के आपको जो कॉस्ट शीट बनाते वो बनानी है। तो एग्जाम्पल नंबर 15 निकालो, जिसमें इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है। मिल गया 15? प्राइम कॉस्ट ऑफ अ सर्टेन आर्टिकल इज 2000। कोई आर्टिकल अपन बना रहे हैं, उसकी प्राइम कॉस्ट दे रखी है 2000 रुपये। वर्क्स ओवरहेड आर टू बी चार्ज एट 25% ऑफ प्राइम कॉस्ट। वर्क ओवरहेड कितने लगेंगे? जो प्राइम कॉस्ट होगी उसका 25%। सेलिंग प्राइस 5000 रुपये है, और वेरिएबल जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज वो अपन को दे रखे। फ्रेट 200 रुपये, कार्टेज 20, इंश्योरेंस 50, कमीशन 500 एंड पैकिंग एक्सपेंसेज 80 रुपये। ये सारे क्या हैं? वेरिएबल और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज हैं। फिर लिखा द एस्टिमेटेड फिक्स्ड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड फॉर द ईयर वर ₹28,000। फिक्स्ड है ये ना, एस्टिमेटेड फिक्स्ड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ये कितने? 28,000। एंड द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ सेल्स फॉर द ईयर वॉज 1,12,000। और उस ईयर के लिए एस्टिमेटेड सेल्स कितनी है? 1,12,000 रुपये। यू आर आस्क्ड टू असर्टेन द फाइनल कॉस्ट एंड एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑफ दिस आर्टिकल यूजिंग द मेथड ऑफ परसेंटेज ऑन सेल्स वैल्यू टू एब्जॉर्ब फिक्स्ड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। आपको फिक्स्ड जो दे रखा है एक्सपेंसेज, उसका परसेंटेज निकालना है। एक तो सबसे पहले भाई 28,000 का खर्चा लग रहा है फिक्स्ड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, और टोटल सेल्स हो रही हमारी 1,12,000, तो कितना % ये खर्चा लग रहा है? तो इसका परसेंटेज अपन निकाल सकते हैं। सेल्स का परसेंटेज बोला है क्वेश्चन में, है ना। सेल्स पे कितना % है? तो 28,000 अपॉन 1,12,000 इंटू 100 करेंगे तो इसका सेल्स पे परसेंटेज आ जाएगा, है ना। इंटू 100 भी करो, 25%, है ना। यानी कि हमारे जो फिक्स खर्चे लग रहे हैं वो सेल्स का कितना है? 25% हो गया एक तरह से, ठीक है। अब अपन को जो आर्टिकल अपन ने बनाया है उसकी टोटल कॉस्ट और प्रॉफिट निकालना उसको। परसेंटेज रेट निकाली ना, परसेंटेज में
अपन निकाल रहे हैं फाइनल कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल एंड प्रॉफिट। ये दो चीज़ें अपन निकाल रहे हैं, फाइनल कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल एंड प्रॉफिट। सबसे पहले अपने पास डायरेक्ट प्राइम कॉस्ट दे रखी, प्राइम कॉस्ट नहीं होती तो अपन को मटेरियल और लेबर की इन्फॉर्मेशन दे रखी होती। तो क्वेश्चन में सबसे पहले अपन प्राइम कॉस्ट ही लिखते हैं, तो प्राइम कॉस्ट आ गई अपने पास 2000। ठीक है, अब प्राइम कॉस्ट के बाद क्या जुड़ता है, फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करेंगे इसमें। फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड कितना है, क्वेश्चन में लिखा था स्टार्टिंग में, वर्क्स ओवरहेड या फैक्ट्री ओवरहेड एक ही चीज़ है, तो वो 25% वो प्राइम कॉस्ट लिखा हुआ है। तो प्राइम कॉस्ट का 25% यानी 2000 का 25% कितना होगा, 500। ये हो गया फैक्ट्री ओवरहेड। तो अपने पास इसकी टोटल आ जाएगी 2500 रुपये। इसको क्या बोलते हैं, वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट। इसके बाद क्या जुड़ता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अब इसमें अपन को वेरिएबल और फिक्स्ड दो अलग अलग करने पड़ेंगे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में वेरिएबल तो दे ही रखे अपन को ऊपर, लेकिन नीचे फिक्स्ड भी बोला था कि फिक्स्ड भी लग रहे हैं। तो वेरिएबल पहले लिख देते अपन, वेरिएबल ओवरहेड। तो वेरिएबल में तो आपको सारा दे रखा है ना, वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में फ्रेट 200, इसको प्लस कर लो सभी को, 200 प्लस 20 50 प्लस 500 प्लस 80, ये सारे तो वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हमारे। कितने हो गए टोटल, 850 रुपये। इसका एक डिटेल का कॉलम और बना लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ये तो अमाउंट का हो गया, एक डिटेल का जिसमें इन सबको प्लस करके लिखना। ये कितना आएगा, 850। फिर स्टैंडिंग या फिक्स्ड चार्जेज, स्टैंडिंग या फिक्स्ड ओवरहेड। हाँ, अब ये कितना निकालना अपन को, तो सेल्स के बेसिस पे निकालना है इसको। तो सेल्स के बेसिस पे नीचे जो इन्फॉर्मेशन दे रखी थी कि ये 28,000 रुपये टोटल लग रहे थे। द एस्टिमेटेड फिक्स सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड फॉर द ईयर वर 28,000 एंड द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ सेल्स फॉर द ईयर 1,12,000। यानी एस्टिमेटेड 28,000 का फिक्स एक्सपेंस है और एस्टिमेटेड सेल्स हमारी कितनी है, 1,12,000। तो इस पे जो परसेंटेज है सेल के बेसिस पर वो कितना है, 25% है। तो यानी कि यहाँ पर भी अपने पास जो सेल्स आएगी उसका 25% होगा। तो इसमें भी जो सेल्स आएगी इस आर्टिकल के लिए, इसकी सेल्स प्राइस दे रखी क्वेश्चन में 5,000 रुपये। जो प्रोडक्ट अपन ने बेचा सेकंड लाइन में ऊपर दे रखा, देखो सेलिंग प्राइस इज 5,000, तो सेल्स का 25% निकाल लो, तो इसके खर्चे आ जाएंगे फिक्स्ड। तो 1,12,000 वो तो एस्टिमेटेड है, अपन अनुमानित है उस साल का पूरा, और अपन एक पर्टिकुलर आर्टिकल का निकाल रहे हैं, एक अलग वस्तु का निकाल रहे हैं। तो 5,000 का 25% कितना आएगा, 1250। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 850 और 1250 2100, और 2500 प्लस 2100 4600। तो 4600 क्या है, टोटल कॉस्ट आई, टोटल कॉस्ट। तो अपन को प्रॉफिट निकालना है, तो सेल्स अपन को पता है, टोटल कॉस्ट पता है, तो दोनों का डिफरेंस प्रॉफिट ही होगा। तो प्रॉफिट की अमाउंट कितनी हो जाएगी, इसके बाद अपन टोटल कॉस्ट के बाद एड प्रॉफिट ही करते हैं एक तरह से, जो मान लो। तो प्रॉफिट अपन को निकालना है बैलेंसिंग फिगर से, क्योंकि अपन को लास्ट दे रखी सेल्स, क्वेश्चन में सेल्स कितनी दे रखी है, 5,000 दे रखी है। अब 5,000 में से 4,600 को माइनस करो तो 400 रुपये का इसका मतलब हमारा प्रॉफिट है।